हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स। फिर हाजिर हैं, आज बात करेंगे एक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की। जी हाँ, एक और प्रोजेक्ट की राजनगर एक्सटेंशन में लोकेटेड है प्रोजेक्ट। समझेंगे क्या है प्रोजेक्ट में खास, किस तरह के लेआउट्स हैं, एमिनिटीज हैं, क्या बनाता है उसे एक अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन या क्या नहीं बनाता है उसे एक अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन, किन के लिए है प्रोजेक्ट, बातें करेंगे सारी डिटेल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप रियल एस्टेट में इस एरिया में कोई परचेज करना चाह रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हम अब सिर्फ प्रोजेक्ट डिटेल्स पे बात नहीं करते, बात वैल्यू प्रपोजिशन पे भी करते हैं और प्रोजेक्ट किन को सूट करता है उस पर बात करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये लगता है कि वीडियो में हमने राइट तरीके से सारे डिटेल्स को प्रोजेक्ट करा है, अगर हमने जो भी ओपिनियन दिए हैं वो अनबायस्ड हैं और हम किसी हड़बड़ी में नहीं है कि आप आज ही खरीद लें और यही है वो आखिरी घर, एंड राइटली एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, एक परचेज के तौर पर हमने इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं उन्नीनव रेसिडेना की। जी हाँ, उन्नीनव रेसिडेना उन्नीनव डेवलपर का प्रोजेक्ट है एंड राजनगर एक्सटेंशन में लोकेटेड है गाजियाबाद में। प्रोजेक्ट GDA रेरा अप्रूव्ड है, इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं जब हम किसी भी इन्वेस्टमेंट या इस एरिया में एक अच्छे परचेज की बात करते हैं। प्रोजेक्ट 6.5 एकड़ का है, टोटल 6 टावर्स हैं, लगभग 650 यूनिट्स हैं प्रॉपर्टी में, सारे एमिनिटीज के साथ आ रहा है। समझते हैं किस तरह के लेआउट्स हैं, क्या एमिनिटीज हैं, किसके लिए सूटेबल है, किनके लिए नहीं है, सारी बातें करेंगे डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन। तो लोकेशन राजनगर एक्सटेंशन जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है अगर हम गाजियाबाद की बात करें, और आज से नहीं सालों से काफ़ी सारा रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है यहाँ पर, और जिन्होंने प्रीवियसली यहाँ पर इन्वेस्ट करा है उन्हें पता है कि यहाँ पर उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिला है। अभी की बात करें तो सारे रेजिडेंशियल हब्स से नोएडा 62, 63 से अच्छी कनेक्टिविटी है, एक्सप्रेसवे से अच्छी कनेक्टिविटी है, मेरठ का इंडस्ट्रियल एरिया से अच्छी कनेक्टिविटी है प्रोजेक्ट की, दिल्ली से, गाजियाबाद से, मेरठ से, सभी आसपास के शहरों से इस जगह की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। प्रोजेक्ट लास्ट ईयर को लॉन्च हुआ था एंड प्रोजेक्ट में 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK तक के यूनिट्स हैं। साइजेस ठीक ठाक रखे गए हैं एंड क्योंकि वेरिएशन है ऑप्शंस में, तो ये एक फर्स्ट टाइम होम बायर से लेकर के अगर हम अपने लिए घर देखने वाले फैमिलीज को समझें या फिर इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट को समझें, तो सबके लिए प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ डेफिनेटली है। अगर हम एमिनिटीज की बात करें तो प्रोजेक्ट में क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, जिम है, लैंडस्केप गार्डन्स हैं, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है, पार्किंग बेसमेंट की दी गई है। अब समझते हैं कि प्रोजेक्ट का वैल्यू प्रपोजिशन क्या है, क्यों ये प्रोजेक्ट अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, या फिर ये प्रोजेक्ट किनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ये भी समझने की कोशिश करते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूनिट साइजेस हैं, रेंज है छोटे BHK से 3-4 BHK तक, तो डेफिनेटली ये अफोर्डेबिलिटी प्लस ग्रोथ पोटेंशियल का ऑप्शन है। राजनगर एक्सटेंशन जो कि एक स्ट्रॉन्गली इमर्जिंग एरिया है गाजियाबाद का, NCR का, इसका मतलब है कि जो एक्सेस है यहाँ पर टू इंफ्रास्ट्रक्चर अपसाइड, हम कनेक्टिविटी पे बात कर सकते हैं, मेट्रो की, एयरपोर्ट की, ग्रीन स्पेसेस की, उनके होने से, उनके साथ अच्छा कनेक्टिविटी होने से भी अप्रिशिएशन को बहुत बूस्ट मिलता है। एंड रेरा रजिस्टर्ड है प्रोजेक्ट, लार्ज लैंड पार्सल है, प्लस ब्रांड का जो प्रीवियस डिलीवरी है, अगर हम डेवलपर का प्रीवियस क्रेडेंशियल की बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसके वजह से भी एक ट्रस्ट आता है ब्रांड पर या प्रोजेक्ट पर। अब बात करते हैं कि फायदे क्या है इस प्रोजेक्ट में खरीदने के। तो सबसे पहला है अच्छा लोकेशन है, तो अच्छे लोकेशन से जुड़े हुए सारे एडवांटेज मिलते हैं आपको। सेकंड जो इसमें फ़ायदा है वो है कि यहाँ पे क्योंकि वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं, तो आप अपने लिए अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से चूज कर सकते हैं, क्या बजट आपको सूट कर रहा है, क्या साइज आपका पर्पस को फुलफिल कर रहा है, एंड किस पे आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलेगा, या कौन से साइज़ की, कौन से कॉन्फ़िगरेशन की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, तो दैट ऑल्सो यू कैन फिगर आउट एंड ऑप्ट फॉर। थर्ड जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि ये नया प्रोजेक्ट है विथ ऑल एमिनिटीज। तो अगर हम
इसको इनिशियल लेवल पे अफोर्डेबल प्राइस पे बुक कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई प्रोजेक्ट रेडी टू मूव हो जाता है तो प्राइस अपने आप बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये एक ऑलरेडी अफोर्डेबल प्राइस पे है, अंडर कंस्ट्रक्शन लेवल पे है, तो डेफिनेटली इसमें आपको प्राइस का भी एडवांटेज मिलता है, चॉइस ऑफ यूनिट का भी एडवांटेज मिल रहा है, प्लस वैल्यू अप्रिशिएशन का भी एडेड एडवांटेज है। फोर्थ जो फैक्टर है, हम इसमें क्वालिटी की बात करें या लीगल चीज़ों की बात करें, तो हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सेकंड, क्योंकि डेवलपर का अच्छा किया हुआ हैंडओवर है यहाँ पे उन्नव हाइट्स के नाम से या उन्नव यूटोपिया के नाम से, तो उसके वजह से भी स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है डेवलपर के ब्रांड पे। फिफ्थ फैक्टर ये है कि ये प्रोजेक्ट अभी है एक अच्छा वैल्यू प्रपोजिशन, क्योंकि अगर आप इस एरिया में रेडी टू मूव इन्वेंट्री जो पहले से बने हुए हैं उनको देखेंगे तो ऑफकोर्स क्योंकि वो पहले से बने हुए हैं और भी ज़्यादा बजट में लाइक कम बजट में थे, तो उनमें आपको इस तरह के सारे अम्यूनिटीज़ नहीं मिलेंगी जो कि इसमें है। और अर्ली बायर्स को डेफिनेटली इसकी वजह से बेटर प्राइसिंग का, बेटर लाइक ऑफरिंग का एडवांटेज मिलेगा। आसपास के एरिया या आसपास के प्रोजेक्ट से समझेंगे अगर कंपेयर करके, तो यहाँ पर तो सेम डेवलपर का, उन्नव का ही यूटोपिया प्रोजेक्ट है, वो लो राइज डेवलपमेंट था, ये हायर राइज सेगमेंट में है। इसके अलावा अगर आप राजनगर एक्सटेंशन को आज की तारीख में समझेंगे तो कई सारे ही प्रोजेक्ट हैं जो कि करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है, या कई सारे जो हैं वो रेडी टू मूव में है। तो कहीं पर आपको अर्ली हैंडओवर का एडवांटेज मिलेगा, कहीं पर आपको वैल्यू अप्रिशिएशन का एडवांटेज मिलेगा। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डेफिनेटली वेरी करेगा। जहाँ पर स्मॉलर यूनिट्स हैं या पुराने लॉन्च हैं, वो आपका लो एंट्री कॉस्ट पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन हायर डेंसिटी हो सकता है, कम ओपन स्पेस होगा, या पुराने डिज़ाइन या पुराने स्पेसिफिकेशंस होंगे उस प्रोजेक्ट में। अगर आपको मैट्रिक्स चेक करने हैं तो घर का एरिया पे चेक कर सकते हैं, मेट्रो से डेवलपर डिलीवरी हिस्ट्री पे, यूनिट्स पे, अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, क्वालिटी पे, इन सारे फैक्टर्स पे हम एक कंपैरिजन पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे स्टैंड आउट करता है। तो पैरामीटर्स हो सकते हैं, सबसे पहला डेंसिटी, सेकंड है कि यहाँ पे 1 BHK से 4 BHK के ऑप्शंस है, दूसरे कई सारे प्रोजेक्ट्स में 2 BHK और 3 BHK इज द प्रायोरिटी ऑप्शन। फिर आता है लॉन्च और पोजीशन, तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया कि ये नया लॉन्च है, तो इसके अपने एडवांटेजेस हैं, और जो पुराने बन चुके हैं वो आपको अर्ली पोजीशन मिल जाएगा, बट प्राइसिंग में थोड़ा हायर हो सकता है, उस प्रोजेक्ट में डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। तो आपके लिए क्या रेलेवेंट फैक्टर है उस बेसिस पे आपको कंपेयर करना है। सो एंड में अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो उन्नव रेसिडेना एक कंपेलिंग ऑप्शन है उनके लिए जो एक लोअर प्राइस पे, एंट्री प्राइस पे अपने लिए अपना घर देख रहे हैं एंड सारे अम्यूनिटीज़ के साथ देख रहे हैं। अब वो 2 BHK भी हो सकता है, 4 BHK भी हो सकता है, क्योंकि बजट और आपका फैमिली साइज पे आपकी रिक्वायरमेंट वेरी करेगी और प्रोजेक्ट के आपके चॉइसेस वेरी करेंगे। सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लोकेशन है और इमर्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके आसपास। लॉन्ग टर्म में अगर आपको वैल्यू अप्रिशिएशन देखना है तो डेफिनेटली ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, वैल्यू अप्रिशिएशन देगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं और वैल्यू अप्रिशिएशन इज योर गोल, जहाँ पे न्यू लॉन्च का आपको एडवांटेज मिल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज मिलेगा, उसके लिए फिर आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा विद द टाइमलाइन ऑफ हैंडओवर, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो टाइमलाइन भी मैटर करेगी, प्लस इसमें आपको ROI आने में भी टाइम लगेगा। तो आप अपने हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, अपने कंफर्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। विल बी रेडी टू सर्व। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप अपने लिए घर प्लान करें, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में प्लान कर रहे हैं, आप हमेशा रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ही ऑप्ट करें। इसके अलावा मार्केट की अपने से सर्वे करें, थोड़ी सेल्फ स्टडी करें, अपनी लिस्ट बनाएं क्या फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्या आपके लिए थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, अपना बजट फाइनलाइज करें, लोकेशन फाइनलाइज करें। अगर आपको बेस्ट ऑफर्स जानने हैं तो मार्केट के किसी भी रिप्यूटेड कंसल्टेंट को जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उनको कनेक्ट करें।
है, उनके पास बेटर प्राइसिंग, बेटर ऑफरिंग्स, बेटर गाइडेंस होती है। कोई प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, कुछ खराब चल रहा है, सारे इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होते हैं, दे कैन गाइड यू बेटर। आप चाहें तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू सर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी रियल एस्टेट से जुड़े हुए अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट डिटेल्स जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।